तो आज हम आए हैं यहाँ, आप बगल में देख रहे हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्रांगण। तो आज इसी के बगल में आज हम सोच रहे हैं लोगों का रिएक्शन लेते हैं, देखते हैं यहाँ क्या होता है। मतलब लोगों से पूछेंगे, लोगों का रिएक्शन प्लस दुकान वालों का रिएक्शन, देखते हैं आज क्या होता है। और उन सभी चीजों को पूछ कर हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। और मैं देखता हूँ कि यहाँ काफी समस्याएं लोगों को झेलना पड़ता है, तो इन सभी चीजों को देख कर हम लोगों से क्वेश्चन करेंगे और लोगों से पूछेंगे, जो यहाँ बाहर से आते हैं, जो अंदर के आते हैं, उन सभी से हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे और पूछेंगे भी। देखते हैं क्या होता है आगे और लोगों का रिएक्शन भी क्या होता है। तो चल रहे हैं आगे और बताते हैं आपको। श्री राम। जय श्री राम। कहिए। और बताइए क्या हाल चाल? बस कृपा है श्री राम जी की। कृपा है राम जी की। राम जी की कृपा। इस समय बिजनेस कैसा चल रहा है? पहले आपका कुछ माल हमने देखा था भीग भी गया था, बारिश में खराब भी हुआ था, तो उसका भरपाई हो गया? अभी तक नहीं हो पाया? हाँ, हो पा रहा है। अभी नहीं हुआ। जो माल नुकसान हो गया राम भक्तों की आने की कमी के कारण, तो वो चीज का अभी भरपाई हुआ नहीं हुआ? तो उम्मीद है कि भरपाई हो जाएगा? नहीं, उम्मीद भी नहीं है। अब तो यार आपका ज्यादा घाटा लगा। लगभग कितने का घाटा लगा होगा? 1 लाख से ऊपर आया। 1 लाख प्लस का आपका घाटा लग गया, तो भाई नुकसान ज्यादा करना पड़ा। और इस समय आपकी कितनी दुकानें चल रही है बताइए? कुछ नहीं, सब बंद करके एक ही सब दुकानें बंद होगी, एक चल रही है। बिजनेस नहीं है, बंद पड़ी है। देखो वो दिख रही है। हाँ, तो इधर से सब बंद कर दिया। बंद क्यों कर दिया? व्यापारी नहीं है साला। पता चला किराया 400 रुपए, 300 रुपए का दुकानदारी हो रहा है। अच्छा, मतलब ज्यादा की बिजनेस नहीं। पहले कितना हो जाता था? पहले हो जाता था ठीक ठाक हो जाता था। पहले की कमाई ठीक ठाक हो जाती थी, पर अब उतना नहीं हो पाती थी। अब तो हमें लग रहा है जितना आप शुरू में कमाए उतना अब लेवल में हो गया है। लेवल, हाँ बस वही मान। कमाई कम हो चुकी है, काफी कम। ये बताइए, जब राम भक्त आते हैं तो कुछ बोलते हैं आपको कि हम प्रसाद नहीं लेंगे, बीजेपी हार गई, ऐसा कुछ बोलते हैं? कुछ 2-5% बोलते हैं। 2-4% अभी भी बोल देते हैं। तो ये बताइए, राम भक्तों की संख्या तो अब बढ़ने लगी है लगातार, सावन आ गया है, तो उसका कुछ इम्प्रूवमेंट, विकास आपको दिख रहा है कि हाँ दुकानों वालों का भी कुछ विकास होने लगा? कुछ नहीं, बस रेस्टोरेंट्स रहेंगे यहाँ। रेस्टोरेंट वाले का विकास है, आप लोगों का वैसे ही चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। भाई ये बात सही है। आपका माल जब खराब हुआ था तो मैंने वीडियो डाला था उसे, और काफी लोगों ने उस पर दुख जताया था, और आप मिल भी गए, तो हमने सोचा आपसे ही पूछ के बता दे। 1 लाख का माल आपका खराब हुआ, और 1 लाख का हमें नहीं लग रहा इतने कम कमाई के बाद 1 लाख की भरपाई हो पाएगी। बंद करके चले गए थे, आज ही लौटे हैं। अच्छा, आपका घर कहाँ है? MP, मध्य प्रदेश से। आपके क्षेत्र में तो बीजेपी जीती ही जीती है। बम्पर जीती है। बम्पर क्या? 29 सीटें थी, 29 लाई, फिर भी आप लोग। और अच्छा ये बताइए, बीजेपी वाली है। अच्छा बीजेपी वाले। ये बताइए कि कोई सामान खरीदते वक्त आधार कार्ड मांगता है कोई कि आप कहाँ के हो? नहीं, आज तक नहीं मांगता ना। लेकिन वहाँ की उस साइड के दुकानदार तो कह रहे थे कि हमसे 1-2 लोग आधार कार्ड भी मांग लिए कि लोकल के हो कि दूर के हो। ऐसा है, इतना कुछ नहीं है, लेकिन बस ये है कि खरीदने वालों ने खरीदना स्लो हो गया। मतलब कुछ कम कर दिया है। आज तो उस हिसाब से नहीं ले रहे। बिजनेस एकदम ठप चल रहा है इस समय। भक्तों की नहीं, ठप से भी बुरा ठप बोलो। अच्छा, एकदम ठप चल रहा है। आदमी मजदूरी अपने घर वापस ले जाए तो वही बहुत है। अच्छा, और हमें लग रहा है कि यहाँ पे जितने लोग आए हैं ये अयोध्या के तो नहीं, सब बाहर के। सब बाहर के, अधिकतम बाहर के हैं, 80% बाहर के हैं। आपको भी दिख रहे होंगे। हाँ, हमने देखने वाले हैं बस। हाँ, देखने वाले हैं, लेने देने वाले हैं नहीं। तो अब जितने श्रद्धालु हैं उससे ज्यादा दुकानें हो। हाँ, श्रद्धालु से ज्यादा दुकानें। ये बताइए, दुकानों पे कुछ आपको महंगाई दिख रही है? राम भक्तों का कहना है कि अयोध्या के जितने दुकानदार हैं ये प्रोडक्ट बहुत महंगा बेच रहे हैं। अब सामने वाले को फ्री चाहिए तो भाई कोई दुकानदार तो दे नहीं देगा। हाँ, ये बात तो सही है। तो इस समय मतलब कैसा चल रहा है? मतलब जो राम भक्त कह रहे हैं वो सही है, या आप लोग नॉर्मल रेट में दे रहे हैं? रेट नॉर्मल से भी नॉर्मल हो रही है। अच्छा, एकदम नॉर्मल चल रही है? एकदम नॉर्मल। जो चीज 100 रुपए की बेचती थी आज 50 की बिक रही है। खरीद वही है। अब इससे नॉर्मल क्या, फ्री में तो दे नहीं देगी। वही है जिससे जितना बिक रहा था पहले। ये कितने का बिक रहा था? 100 रुपए का। और अब कितने का? 50 रुपए का। पहले 100 का और अब 50 का। सब बताओ तो। और ये लाई कितने का बिक रहा है? 20 रुपए का। पहले कितने का बिकता था? सेम रेट का। इसमें वो नहीं है ना इतना। हाँ, इसमें ज्यादा महंगाई का कुछ वो नहीं है। और टी-शर्ट उशर्ट के बारे में आप जानते हैं कुछ? बस वैसे नॉर्मल खाली प्रसाद ही बेचे। प्रसाद में फिर भी चलिए, इतना नहीं है जो लूट मूट कर रहे हैं, उतना नहीं है। आदमी जब चलिए ठीक है। 5 रुपए के चक्कर में आदमी का कुछ भी कहता रहे भाई। हाँ भाई, लोगों को फ्री में चाहिए तो आप उतना कहाँ तक? वजन 500 ग्राम वजन अगर 50 रुपए
रुपए में मिल रहा है, प्लस मेवा डाल के। हाँ, बहुत तो अब भाई उसमें मेवा है, उसमें क्या क्या पड़ा है? मूंगफली है और मेवा है, कलावा है। 150 रुपए 120 रुपए किलो मिल रहा है। हाँ, मूंगफली 120 है, उसमें अखरोट है, बादाम है, तो इन कलावा सब है, तो इससे कम तो पड़ेगा भी नहीं किसी को। घर बना के देख ले। देखिए इसमें मूंगफली का दाना है, छुहारा है, और ये क्या है? अखरोट, बादाम है ये बादाम भी है, आपको दिखेगा इसमें, और कलावा भी दिखेगा, और इसके अंदर आपको लाई भी मिलेगा। नहीं, लाई नहीं। लाई नहीं है, चलिए ठीक है। तो इनसे यही सब चीज आपको मिलेंगे। और पहले जो चीज 100 का बिकता था 50 का बिक रहा है, फिर भी राम भक्तों को ये लग रहा है कि यहाँ पर महंगाई काफी ज्यादा है, यही तो? बिल्कुल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल। तो चलिए ठीक है, हम लोग और लोगों से पूछते हैं। जय श्री राम भैया। जय श्री राम भाई। चलिए ठीक है, जय श्री राम भाई। जय श्री राम। और इस समय बताइए बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं है, गर्मी हो रही है, बारिश है, पब्लिक आती नहीं है, खरीदारी नहीं है। इलेक्शन होने के बाद में यहाँ पे कुछ भी। हाँ, इलेक्शन होने के बाद से मतलब बिजनेस में काफी कमी आई। बहुत से लोग बोल रहे थे कि बिजनेस में काफी कमी आई, हमने भी देखा है। ये बताइए कि अब राम भक्त तो आने लगे ना, थोड़ा थोड़ा सावन का महीना है, राम भक्त तो आने लगे। वो तो ऐसे आते हैं, तो आते तो हैं मगर खरीदारी नहीं करते हैं। मतलब पहले की तुलना में आपकी कमाई कितना होगी? कुछ भी नहीं है, पहले 100, 200, 500 रुपए भी हो जाते हैं, बच्चों का खर्चा भी नहीं निकल रहा है। आप इतना कम कमाई हो गया? हाँ। नहीं, फिर भी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे अयोध्या में महंगाई ज्यादा हो गई है, वहाँ के लोग ज्यादा कमा रहे अब हैं। वो महंगाई तो ऐसे हो गई ना, तो सर जो खरीदारी नहीं है, जो 1-2 कस्टमर से कुछ भी नहीं आते हैं। हाँ। वो 100-200 रुपए ले लेते हैं, कुछ करते हैं, उसको ही महंगाई बता देते हैं। नहीं, उतना तो 100-200 तो यार कोई ना कोई और कोई ज्यादा महंगाई है नहीं। हाँ, चलिए ठीक है। तो इस समय आपका क्या बिजनेस है? इसमें क्या है? सोडा जंजीरा, सोडा, नींबू पानी। कितने का आप पिलाते हैं? 20 रुपए गिलास। कोई भी मतलब चाहे जलजीरा सोडा, का, जंजीरा, सोडा, नींबू पानी, कुछ भी सब मिला के पिलाते हैं कि सब अलग अलग? अलग अलग है, 20 रुपए गिलास। अच्छा, तो मतलब सोडा का अलग है, 20 रुपए गिलास। और हाँ, बहुत से लोग ये हैं कि ये मतलब ले लेते हैं, वहां से सेठ से उठाते हैं, फिर अपना बिजनेस करते हैं, शाम को देते हैं। बहुत से लोग कह रहे थे कि मैं सोडा बेचता हूँ तो उतना बिक्री नहीं होता है, जिसके कारण मैं सेठ को बराबर पैसा नहीं दे पाता हूँ और अपना खर्चा नहीं निकलता है। खर्चा रूम का भाड़ा भी नहीं निकल रहा है, अपना खर्चा। और फिर लोग कहते हैं भक्तों की संख्या बढ़ी तो लोगों का मतलब कमाई भी बढ़ गया है। लोग आते हैं, भक्त आते हैं, तो वो बोलते हैं कि यहाँ से मोदी को हरा दिया, बीजेपी हारने के बाद में यहाँ पे खरीदारी मत करो। मेन कारण तो वही है। अच्छा, मेन कारण वही है कि लोग कह रहे हैं बीजेपी हार गई तो खरीदारी ना करो। इससे काफी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं आता था पहले, कि बीजेपी ने यहाँ पे सब कुछ बनाया, यहाँ बंदे आने लगे। हाँ, बीजेपी का देन है। और बीजेपी हार गई तो उसके बाद काम नहीं, जैसे करोड़ों लोगों का श्रद्धा यहाँ से जुड़ा था कि राम मंदिर हम दर्शन करेंगे, अयोध्यावासी से मिलेंगे, लेकिन अयोध्यावासी जब गलत कर दिए तो लोग क्या सोचेंगे, आप बताइए। अब वही सोच रहे हैं ना कि जैसा करोगे ऐसा भुगतना पड़ता है। ऐसा भुगतना पड़ेगा। इस समय जो आपका बिजनेस है काफी ठप चल रहा है। हाँ जी, हम तो राजस्थान के बंदे हैं। अच्छा, आप राजस्थान से? हमारे राजस्थान में तो फुल बहुमत सही है बीजेपी। तो वहाँ राजस्थान नहीं, लेकिन अब राजस्थान से आप यहाँ आए तो वो समस्याओं का सामना आपको भी करना पड़ता है। सबको करना पड़ रहा है सर इधर। हाँ, ये बात तो सही है। तो मतलब आपकी सुबह से अच्छी कमाई नहीं हुई जितना होना चाहिए था? कुछ भी नहीं हो रहा है, ये किराया विराया बच जाए? कुछ भी नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम भाई। जय श्री राम भाई। इस समय भाई आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? हाँ, बढ़िया चल रहा है भैया। मतलब जैसे पहले की तुलना में अब बढ़िया चलने लगा? नहीं, पहले की तुलना में बढ़िया नहीं चल रहा। नहीं, जैसे अभी 4 जून के पहले चल रहा था ना ठीक ठाक बिजनेस? अभी ये मेला शुरू हुआ तब से। नहीं, 4 जून, अभी तो जुलाई चल रही है, जब बीजेपी हारी नहीं थी उसके पहले। हाँ, बीजेपी से जो थोड़ा फर्क पड़ा है। और बीजेपी हारी तो फर्क पड़ गया। बढ़ गया। जो राम भक्त आते थे तो पहले मन खोल कर खर्चा करते थे, अब ऐसा नहीं अब ऐसा नहीं कर रहा है और उस हिसाब से आ भी नहीं रहे। और अब उस संख्या में भी बहुत कमी आई है। संख्या में भी कमी आई, यह आपने भी देखा? जी भाई। है जी। तो इस समय कैसा चला? मतलब बिजनेस काफी ठप चल रहा है पहले की तुलना में? आधा हो गया। नहीं, पहले की लगभग कितना कमाई हो जाती थी? लगभग में 2-3 हजार रुपए रोज। 2-3 हजार रुपए डेली का निकल अभी रहा है। 1000 भी नहीं निकल रहा। अब 1000 भी नहीं निकल रहा है। हैं? 1000 रुपए नहीं, लोगों का मानना है कि पानी पूरी इस समय अयोध्या में बहुत महंगा होता जा रहा है। इस समय 10 का कितना चल रहा है? 10 का 4 चल रहा है। 10 का 4 चल रहा है। फिर भी लोग कह रहे हैं महंगा होता जा रहा है, महंगा होता जा रहा है। और जबकि सेम रेट नए घाट पे भी चल रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि जब वहाँ खरीदोगे राम जन्मभूमि मंदिर के सामने तो वहाँ बहुत महंगा देने लगे हैं। ये सब चीजें कहते हैं। ऐसा सब कहने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है नहीं कुछ, केवल अपने दिमाग से लोग बोलते हैं। आप कहाँ से वैसे रहने वाले हैं? ग्वालियर से भैया।
ग्वालियर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तो यार मध्य प्रदेश में तो बीजेपी बहुमत में है, पूर्ण बहुमत में है। इसीलिए तो यार और दुख होता है कि उधर यार बहुमत अच्छा, में है, अपने इधर क्षेत्र में जितवा दिए और जहाँ बिजनेस करे वहाँ हार गई। क्या करे, अब और यहाँ हारने के कारण वहाँ की भी वैल्यू नहीं हो पा रही नहीं हो पा रही। है कि नहीं? और आपका मतलब दोनों लोग सेम बिजनेस ही करते हो? हैं? हमारा दोनों का ये आप क्या सोच रहे हो, जो राम जन्मभूमि जो भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, वो कुछ बोलते हैं आपसे, वैसे ही चले जाते हैं? बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? बीजेपी कांग्रेस बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि आप लोग कांग्रेस वाले हो? अयोध्या में क्यों हारी बीजेपी? अच्छा, ये पहला बताइए, सवाल क्यों का यही रहता है। हाँ ये बताइए कि आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में जीती तो आप लोगों को 8,500 का लालच नहीं था? कैसा? 8,500 का जो राहुल गांधी दे रहे थे, आप लोगों ने लालच नहीं किया? मध्य प्रदेश में कमल का फूल ही चलता है। नहीं सही है, लेकिन आप लोग भी चाहते तो 8,500 ले सकते थे। नहीं नहीं, सही है गलत है? लालच नहीं था हमारे, लालच नहीं था। अब यहाँ के लोग तो लालची हो गए ना, क्योंकि हरा दिया यार। हाँ ये गलत हुआ, वैसे ये गलत हुआ। राम मंदिर बनवाया यार, उसी को हरा दिया। क्या जिन्होंने इतना संघर्ष किया वही हार गए। जिसके किया है यहाँ के लोगों ने। यहाँ के लोगों ने किया ना। हाँ, हमारे ये। लिए तो भैया मोदी अच्छा है। क्यों अच्छा है? नहीं, सबके लिए अच्छा यार, इतना बढ़िया विकास किया, इधर उधर इतनी मोटी सड़कें नहीं थी, इतना कुल व्यवस्था नहीं था, यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं था एयरपोर्ट, लेकिन चल नहीं रहा था। यहाँ पे कभी जीवन में नहीं बनता एयरपोर्ट। हाँ, इंटरनेशनल तो बनता ही नहीं, नेशनल था, इंटरनेशनल वो कभी नहीं बनता, लेकिन मंदिर की वजह से बना, मंदिर की वजह से बना है। लेकिन फिर भी लोगों ने धोखा दिया। चलिए ठीक तो चमन बना दिया, है। चमन बना दिया, चमन एकदम हीरा होता ना, हीरा गिरता है ऐसे खिला दिया यहाँ पे। तो अब वो सब ठप कर दिया, पूरा ठप हो गया है। मतलब उस तरीके से नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से आप लोगों ने सोचा होगा आते वक्त। मगर यहाँ के बंदे ये बोलते हैं कि जैसे हमने राम से सीता को अलग कर दिया तो मोदी जी क्या चाहिए। हाँ भाई, ये तो कलयुग वाली बात बोल देते हैं कि कलयुग में राम जी को धोखा दिया था, तो इस समय त्रेता युग में, और ये सॉरी त्रेता युग में राम जी को धोखा दिया, तो कलयुग में लोगों को देने में कितना देर है? मेन बात यही है ना। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम, राधे राधे। ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हो? यहाँ अधिकतम लोग यार राजस्थान और मध्य प्रदेश के ही दिख रहे हैं, क्या बात है? हाँ, अभी रोजगार है इधर, तो मंदिर पे आ रखे हैं सब अपना अपना रोजगार लेके। अच्छा अच्छा, ये आपका ये इसमें कितने कितने का बिकता है? ये अलग अलग छोटे बड़े का अलग अलग प्राइस है, 100, 200, 300 ऐसे। नहीं, जैसे इसका नीले वाले का प्राइस कितना है? वो बड़ा है, वो 550 का है। ये 550 का, और ये 350 का है। ये छोटे वाला 250 का है। इस पे क्या बच्चे लोग बैठ सकते हैं, टेबल कुर्सी की तरह मजबूत होता है। ये काफी मजबूत है। तो और वो सामने वाला सब पे बैठ सकते हैं कि केवल घर में शोपीस के लिए रख ये सकते हैं? शो के लिए भी है और बच्चे लोग आराम से बैठ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग चीज है। अच्छा, मजबूत ही है। हाँ, ये आपकी मजबूती मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इस पे आराम से बैठ सकते। देखो भाई, इस पे भाई अभी खड़े हो गए थे और ये काफी मजबूत है और इस पे बैठ भी सकते हो। काफी सस्ते में, तब तो ये काफी सस्ते में, लेकिन लोग कह रहे हैं ये तो महंगा आप दे रहे हैं। जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं खर्चा भी बहुत होता है, सस्ता ही है, महंगा भी है, बड़े छोटे का अलग अलग रेट है। नहीं, जैसे आपका ये स्वयं का बनाया हुआ है कि आप होलसेलर से लेते हैं? नहीं, हम खुद ही बनाते हैं इसको। अच्छा, आप लोग सेलर से खरीदते हैं फिर यहाँ लाके बेचते हैं? हाँ। तो यहीं खरीदते हैं कि वहां से खरीद के लाते हैं? नहीं नहीं, वो खुद ही बनाते हैं, हम आपको बताते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बताइए, जब से यहाँ बीजेपी हारी तब से बिजनेस में कुछ कमी दिखी आपको? नहीं, सब ठीक ही है, कोई कमी नहीं है। नहीं, अब तो ठीक चल रहा होगा। अब तो 2-3-4 दिन से जब से राम भक्तों की संख्या बढ़ गई, बीच में एकदम से कम हो गई थी, तब तो कमी देखी होगी ना? नहीं, वैसे तो नॉर्मल कमी है। और बीजेपी जीती तो बहुत अच्छा रहता। हाँ हाँ, ये तो सही है कि बीजेपी जीतती तो काफी अच्छा रहता, लेकिन हार गई तो इससे काफी लोगों को नुकसान भी सामना करना पड़ रहा है। जितने दुकानदार हैं वो सब लोग यही बता रहे हैं कि काफी नुकसान का सामना करना। हाँ, तो ये सब चीजें हैं। अगर बीजेपी जीती तो और अच्छी बात है हमारे लिए। अच्छा, आप क्या सोच रहे हो अयोध्या वासियों के बारे में? अब राम मंदिर बना है तो विकास हुआ है और रोजगार मिला है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, अच्छी बात है। और नहीं, जैसे यहाँ पे बहुत से लोगों ने कहा है कि रोजगार नहीं है, इसलिए हमने बीजेपी को हराया। नहीं नहीं, यहाँ पे बहुत रोजगार है और बीजेपी की वजह से रोजगार बढ़ा है। यहाँ पे राम मंदिर बना है। नहीं तो आप क्यों आते यहाँ? सही बात, सही है गलत है? अगर यहाँ पे बीजेपी, दुकानदार है, सब अपना अपना रोजगार लेके आए, वो मंदिर की वजह से यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सही है, मंदिर ना होता पहले क्यों नहीं आ रहे थे? अब मंदिर की आ रहे हैं, अब राम वजह भगत आ रहे हैं कि नया मंदिर बना है, बहुत अच्छी बात है भारत के लिए। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, जय श्री राम। जैसे